8 taps of same size can fill a tank in 27 minutes. If 2 taps go out of order, how long would the remaining taps take to fill the tank? क्वेश्चन में बता रहा है कि 8 टैप्स का मतलब जो नल होते हैं वो एक टैंक को 27 मिनट्स में फिल करते हैं. तो टैप और टाइम का रिलेशन है. हमें टैप दिया है और फिल करने की टाइम दी हुई है. And we know that if we will have more number of taps, or if I increase the number of taps, my time of filling the tank will decrease. So this is again a inverse or indirect relation. And then they say that initially there were 8 and then after that 2 taps go out of order. Out of order means वो खराब हो गए. 8 में से अगर 2 taps खराब हो जाएंगे तो बचेंगे 8 minus 2 6 taps. So second case we will take 6 taps. How long would the remaining taps take to fill the tank? तो अब जो बचे हुए टैप्स हैं 6, उनको टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज द क्वेश्चन. इनडायरेक्ट वेरिएशन है तो आप 2 रोज बना लीजिए. पहला आप टैप्स का बना लीजिए, दूसरा आप टाइम का बना लीजिए. फर्स्ट केस में इन्होंने टैप 8 बताए हुए हैं और उसको फिल करने का टाइम 27 मिनट्स बताया है. नेक्स्ट केस में इन्होंने टैप्स 2 खराब हो गए तो 6 टैप्स हैं और टाइम हमें निकालना है. क्वेश्चन को आप रेशियो के अप्रोच से कर सकते हैं. 8 और 6 को अगर आपको दोनों को 2 से डिवाइड कर दें तो वो अपने लोएस्ट टर्म में आ जाएगा और लोएस्ट टर्म में हम उनकी रेशियो निकालेंगे. 8/2 ये हो गया 4, 6/2 ये हो गया 3. तो टैप्स का जो रेशियो है वो 4:3 का है. अगर टैप का रेशियो 4:3 का है तो उनका टाइम का जो रेशियो है वो ऑपोजिट 3:4 हो जाएगा. तो टाइम का जो रेशियो है वो 3:4 का रेशियो, आप यहाँ पर जो रेशियो लेंगे वो 3:4 होना चाहिए. अच्छा, 3 के हिसाब से यहाँ पर 27 मिनट्स लग रहे हैं, मतलब 3 × 9 किया हुआ है तो 27 मिनट्स का टाइम आ रहा है. तो 4 में भी आप × 9 कर दीजिए, आंसर हमारा 36 मिनट्स आएगा. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड डेवलप दिस अप्रोच स्लोली. आप इसमें अप डाउन मल्टीप्लीकेशन करके आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आप इस अप्रोच को स्लोली आप एब्जॉर्व करना शुरू करिए सो दैट यू बिकम एक्सपर्ट इन दिस. आंसर इज 36 minutes. A farmer has enough food to feed 28 animals in his cattle for 9 days. How long would the food last if there were 8 more animals in his cattle? तो उनके कैटल्स की बात हो रही है, उनके काऊ बफेलो, कैटल्स मतलब बफेलो काऊ, ये सब जो है उनकी बात चल रही है कि उसके पास एनफ फूड है 28 एनिमल्स के लिए और 28 एनिमल्स के 9 डेज का फूड है. तो यहाँ पर बात चल रही है एनिमल्स के फूड के बारे में और डेज के बारे में. एनिमल फूड की बात चल रही है तो एनिमल्स की क्वांटिटी की बात चल रही है, एनिमल्स के नंबर्स की बात चल रही है कि कितने एनिमल्स हैं और कितने डेज हैं. क्वेश्चन स्टार्ट करें पहले उससे आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये कौन सा रिलेशन है कि अगर हमारे एनिमल्स इंक्रीज हो जाएंगे तो उनका जो फूड है, अगर ज्यादा एनिमल होंगे खाने के लिए तो फूड जो है वो कम दिन तक चलेगा. तो डेज हमारे जो डिक्रीज हो जाएंगे, खाना जल्दी खत्म हो जाएगा. एनिमल्स अगर इंक्रीज होंगे तो डेज जो है जो फूड आपका लास्ट करेगा, जो खाना आपका रहेगा, क्योंकि ज्यादा एनिमल होंगे तो ज्यादा खाएंगे और खाना आपका कम दिनों तक चलेगा, ज्यादा दिन वो चल नहीं पाएगा. तो एनिमल्स अगर आपने इंक्रीज किया तो जो आपका फूड है, जो फूड की लास्टिंग के डेज हैं कि कितने दिन खाना रहेगा, वो डिक्रीज होगा. तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन हुआ. हर एक क्वेश्चन में ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए और अगर इसको आपने बहुत ध्यान से सोचा और आइडेंटिफाई किया तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा. अगर आपने इस स्टेप में जल्दी की तो आंसर गलत आने के चांसेस बन सकते हैं. तो ये वाला स्टेप आप सबसे धीरे आप करिए. इनडायरेक्ट वेरिएशन है, 2 कॉलम बना लीजिए. पहला आप एनिमल्स का बना लीजिए और दूसरी आप रो बना लीजिए डेज की. फर्स्ट केस में इन्होंने बताया कि एनिमल्स हैं 28 और डेज हैं 9. सेकेंड केस में इन्होंने बोला कि 8 मोर आ गए हैं. तो इसको 8 मत ले लीजिए आप जल्दी में. यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन रीडिंग दिस पॉइंट दैट दे आर सेइंग दैट 8 मोर एनिमल्स आर कमिंग. So don't take 8 as the number of animals. Animals will be
original are 28 and then there are 8 more, so 28 plus 8, now there will be 36 animals. So second case the animals will be 36 and the days will be, we have to find out. अब now you can go ahead by the ratio method very simply, क्योंकि 28 और 36 दोनों को आप लोएस्ट टर्म में ले आओ, दोनों 4 के टेबल में आते हैं, आप इनको 4 से डिवाइड करके लोएस्ट टर्म में लाओ और रिलेशन ढूंढ लो. दिस इज 4 7s are 28, दिस इज 4 9s are 30. तो यहाँ पर जो आपका रिलेशन है 7:9 का है. तो हमारा एनिमल्स का जो रिलेशन मिल गया वो हमें 7:9 का मिल गया. तो उनका डेज का जो रिलेशन होगा वो बिल्कुल ऑपोजिट 9:7 का होगा. तो एनिमल्स का रेशियो हमें मिला 7:9, डेज का रिलेशन हो जाएगा 9:7. अब 9:7 के हिसाब से 9 को 9 बनाया तो into 1 किया, तो 7 और x का रिलेशन भी into 1 का ही होगा. आंसर विल बी 7 डेज तक उनका फूड चलेगा. इफ नॉट देन यू कैन ऑल्सो गो बाय द अप डाउन मल्टीप्लीकेशन, जहां 28 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, 36 को x के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए और इक्वेट कर दीजिए. उस केस में भी आपका आंसर सेम रहेगा, दैट इज 28 मल्टीप्लाइड बाय 9 इक्वल्स 36 मल्टीप्लाइड बाय x. यहाँ 9 और 36 आप कट कर लो, 9 1 जा 9 4 जा, 4 और 28 आप कट कर लो, 4 1 जा 4 7 जा. तो फिर से हमारी x की वैल्यू 7 ही आ रही है. वॉट एवर अप्रोच यू टेक, बोथ यू विल गेट द सेम आंसर. Question says a garrison of 900 men had provisions for 42 days. However, a reinforcement of 500 men arrived. For how many days will the food last now? क्वेश्चन की लैंग्वेज समझेंगे. पहला तो यहाँ पर एक टर्म है गैरिसन, कलेक्टिव नाउन है. गैरिसन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जो कि एक फोर्ट की सिक्योरिटी का काम करते हैं. फोर्ट मतलब एक किला है, किले की जो सिक्योरिटी के काम करते हैं वो गैरिसन उन्हें कहा जाता है. ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होते हैं. प्रोविजन का मतलब होता है उनका जो राशन पानी है, जो उनका खाना पीना है, वो किले के अंदर ही रहते हैं, तो अपना खाना पीना वगैरह वो अंदर ही रखते हैं. और यहाँ पर एक और टर्म है रीइंफोर्समेंट. रीइंफोर्समेंट मतलब 900 मैन तो हैं, 900 सोल्जर्स हैं और 500 आ गए. रीइंफोर्समेंट मतलब किसी चीज को और बढ़ा देना. तो पहले यहाँ पर 900 मैन थे और उनका 42 डेज का फूड था, प्रोविजन था. फिर और 500 आ गए, तो अब उनका फूड कितने दिन लास्ट करेगा, कितने दिन चलेगा. तो यहाँ जो रिलेशन होगा वो मैन और डेज का है. मैन और डेज का रिलेशन हमें पता है इनडायरेक्ट है कि अगर मैन इंक्रीज होंगे तो डेज जो होंगे वो डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि उनको वो क्या ज्यादा खाना खाएंगे तो उनका जो फूड है वो कम दिन तक चलेगा. तो ये इनडायरेक्ट चेंज है. इनडायरेक्ट चेंज के केस में हमें 2 रोज बना लेना है. पहले मैन ले लेना है और दूसरे रो में डेज ले लेना है. 2 केसेस बनेंगे. फर्स्ट केस में मैन बताए 900, सेकेंड केस में, और डेज बताए फर्स्ट केस में 42. सेकेंड केस में उन्होंने बताया कि 500 मैन और आ गए, तो 900 तो ऑलरेडी थे और प्लस 500 और आ गए, तो प्लस कर दीजिए, टोटल हो गए अब 1400 मैन. तो सेकेंड केस में हमें मैन लेने हैं 1400 और हमें ये बताना है कि फूड हमारा कितने दिन तक चलेगा. तो इसको आप x डेज ले लो. दोनों तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. क्योंकि ये इनडायरेक्ट चेंज है तो पहले अप डाउन मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसे इक्वेट कर लीजिए. इट विल बी 900 मल्टीप्लाइड बाय 42 इक्वल्स टू 1400 मल्टीप्लाई बाय x. लेफ्ट हैंड साइड में 900 के 2 जीरोज हैं, राइट हैंड साइड में 1400 के 2 जीरोज हैं. ये दोनों आप कैंसिल कर लो. अब आप देखो ये राइट हैंड साइड में 14 है, लेफ्ट हैंड साइड में 42 है. ये दोनों 14 के टेबल में आते हैं, तो इनको 14 से हम डिवाइड करेंगे एज 14 1 जा 14 एंड 14 3 जा 42. 9 और 3 इधर बच गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड में. 9 इंटू 3 27 कर लीजिए और ये x इंटू 1 ये x हो जाता है. आंसर हमारा 27 आ गया. इसका मतलब अब अगर 500 मैन और आ गए तो फूड हमारा 27 डेज तक चलेगा. Now solving this question using the ratio approach. इसी को अगर हम रेशियो अप्रोच से सॉल्व करते तो रेशियो अप्रोच में ये 900 है, ये 1400 है. इनको अगर आप लोएस्ट टर्म में लाओगे तो 0 0 आप इसका कट कर दीजिए, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 14. तो हमें मैन का रेशियो मिल गया 9:14.
अगर मैन का रेशियो है 9:14 तो डेज का रेशियो हो जाएगा 14:9, उल्टा। 14 को इन्होंने 42 बनाया है, 14 इंटू 3 किया है, तो 9 और x का रिलेशन भी इंटू 3 का होगा। आपका आंसर फिर से 27 ही आएगा। रेशियो अप्रोच लेते समय टेबल्स का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए जब भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें टेबल आप अपने सामने रखें, इसी तरह प्रैक्टिस से आपको टेबल याद होंगे। Question says in a hostel 75 students had food provision for 24 days. If 15 students leave the hostel, how many days would the food provision last? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स की बात है और उनके फूड की बात है कि फूड कितने दिन उनका चलेगा। तो स्टूडेंट एंड डेज है। नाउ अगर हमारे स्टूडेंट इंक्रीज हो जाए तो डेज हमारे डिक्रीज हो जाएंगे, कि ज़्यादा स्टूडेंट है ज़्यादा खाना खाएंगे, तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन होगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 रोज बना लीजिए। फर्स्ट रो में स्टूडेंट ले लीजिए, सेकेंड रो में डेज ले लीजिए। फर्स्ट केस में इन्होंने बताया है कि स्टूडेंट्स हैं 75 और उनका जो फूड है, जो प्रोविजन है वो 24 डेज का है। सेकेंड केस में उन्होंने बताया है 15 स्टूडेंट्स लीव द हॉस्टल, तो जल्दी जल्दी में इसको 15 नहीं ले लेना, 15 स्टूडेंट लीव द हॉस्टल है। 75 में से अगर 15 चले जाएंगे तो स्टूडेंट्स हो जाएंगे 60। तो अब जो स्टूडेंट्स हैं वो 60 लेना है। कई बार बच्चे जल्दी जल्दी में इसे 15 ले लेते हैं, वो क्वेश्चन जल्दी से नहीं पढ़ते ठीक से ध्यान से, और 15 लेकर वो गलत कर देते हैं। पर इसको 75 माइनस 15, अब 60 स्टूडेंट हैं तो फूड कितने दिन तक चलेगा, इसको आप x डे ले लो। क्वेश्चन को हम रेशियो अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। 71st केस में हमें स्टूडेंट 75 बताएं जो बाद में 60 हो गए, इसको लोएस्ट टर्म में लो, दोनों को 15 से डिवाइड कर दो, दोनों 15 के टेबल में, ये हो जाएगा 15 5 जा 75, 15 4 जा 60। तो हमें स्टूडेंट्स का रेशियो 5:4 मिल गया, तो डेज का रेशियो 4:5, उल्टा कर दीजिए, इनडायरेक्ट रिलेशन है तो ये रिलेशन हमारा स्टूडेंट्स का 5:4 का आ गया, तो हमारा डेज का रिलेशन 4:5 होना चाहिए। अच्छा, 4 के हिसाब से फर्स्ट केस में 24 डेज दिया है, मतलब इंटू 6 किया है, तो सेकेंड केस में भी आपको इंटू 6 करना होगा। 5 × 6 हमारा आंसर 30 आ जाएगा। इफ नॉट देन यू कैन गो हेड बाय अप डाउन मल्टीप्लाई, यू कैन फाइंड द आंसर, उससे भी आपका आंसर सेम आएगा। आपको 75 और 24 मल्टीप्लाई करना है, 60 और x मल्टीप्लाई करना है। दैट विल बी 75 मल्टीप्लाइड बाय 24 इक्वल्स 60 मल्टीप्लाइड बाय x। 75 और 60 हम 15 से डिवाइड कर सकते हैं, 15 5 जा 15 4 जा, 4 और 24 आप 4 से कट कर सकते हैं, 4 1 जा 4 6 जा। लेफ्ट हैंड साइड में 5 × 6 30 हो गया, राइट हैंड साइड में x × 1 x हो गया। आंसर इज 30। आप कैसे भी सॉल्व करो आंसर आपका सेम आता है। 30 डेज तक फूड उनका लास्ट होगा। क्वेश्चन सेज अ स्कूल हैज 9 periods a day, each of 40 minutes duration. How long would each period be if the school has 8 periods a day, assuming the number of school hours to be the same? क्वेश्चन में बता रहा है कि एक स्कूल में 9 periods होते हैं और हर एक पीरियड 40 मिनट्स का होता है। आगे उन्होंने पूछा है कि हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड, कि हर एक पीरियड कितना लंबा होगा अगर स्कूल में 9 की बजाय अब 8 पीरियड्स हो जाएं, लेकिन उसके आवर्स जो है टोटल वो सेम रहे। तो यहाँ पर जो रिलेशन पीरियड और डे का है आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर हमने पीरियड को डिक्रीज किया या पीरियड को इंक्रीज किया तो हमारा टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हर एक पीरियड हमारे कम कम टाइम के होंगे अगर आपने ज्यादा पीरियड्स लिए तो ये इनडायरेक्ट रिलेशन है। 2 कॉलम बना लेंगे, पहला पीरियड्स का, दूसरा टाइम का। फर्स्ट केस में इन्होंने बताया कि हमारे 9 पीरियड्स हैं और हर एक पीरियड 40 मिनट का है। सेकेंड केस में इन्होंने बताया कि अगर पीरियड्स हमारे 8 हो जाएं तो हमारा हर एक पीरियड का टाइम क्या होगा। बहुत इजीली आप इसको रेशियो अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। पीरियड्स का रेशियो 9:8 है, ये ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में है क्योंकि 8 और 9 को प्राइम नंबर्स है, उनका HCF 1 है, ये और लोएस्ट टर्म में नहीं आ सकते। तो पीरियड्स का रेशियो अगर 9:8 है तो टाइम का रेशियो 8:9 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अच्छा, 8 को इन्होंने 40 बनाया है, कैसे, इंटू 5 किया, तो 9 में आप क्या करो, इंटू 5 कर दो। 9 × 5 आंसर 45 मिनट्स का अब अगर एक पीरियड हो जाएगा, क्योंकि टोटल हमारा
टाइम जो है वो सेम रहना चाहिए। तो अगर पीरियड आपने 9 से 8 कर दिए तो टाइम हमारा जो पहला 9 पीरियड, हर एक पीरियड 40 मिनट्स का होता था, अब वो 45 मिनट्स का होने लगेगा। कैन ऑल्सो सॉल्व दिस बाय अप डाउन मल्टीप्लीकेशन। 9 और 40 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 और x मल्टीप्लाई कर दीजिए। नाइन मल्टीप्लाइड बाय 40 इक्वल्स 8 मल्टीप्लाइड बाय x। 8 और 40 आप डिवाइड कर दो, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया। 9 इंटू 5 आंसर 45 हो गया। Whatever way you will get the same answer. This is a very simple question, but थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग लगेगी क्वेश्चन को समझने में। Question says a man can travel 24 km in 2 hours. In how many hours will he travel 72 km? So in this question, a man is traveling a certain distance in a specific time. So the two quantities in this question are distance and time. So first you have to take a judgment that what is the relation between distance and time. If I increase my distance, I will take more time, so time will also increase, means it is a direct relation. And in cases of direct relation, you will make two columns. In one column we will write down distance, and in another column we will write down the time. In the first case they have given the distance as 24 km, time as 2 hours. पहले इन्होंने 24 किलोमीटर का डिस्टेंस दिया है, 2 आवर्स का टाइम दिया है। हमने यहाँ पर ये समझा कि डिस्टेंस और टाइम का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करनी है तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। पहले इन्होंने बताया है कि मैन ने 24 किलोमीटर कवर किया है 2 आवर्स में। सेकेंड केस में उन्होंने पूछा है कि अगर इसे 72 किलोमीटर कवर करने पड़े तो कितना टाइम लगेगा, इसको आप x आवर्स मान लीजिए। अब इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये डायरेक्ट रिलेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट चेंज का क्वेश्चन है, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या तो आप इसको रेशियो अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई से 24 और x को मल्टीप्लाई करना है, इक्वल्स 72 और 2 को मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड में 24 है, राइट हैंड साइड में 72 है। इन दोनों को आप 24 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, पर सबसे इजीली ये 24 से डिवाइड हो जाएंगे। 24 1 जा 24, 24 3 जा 72। अगर आप 24 से डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप 12 भी यूज़ कर सकते हैं। एक बार 12 और एक बार 2 से आप डिवाइड करेंगे, आपका सेम वैल्यू आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 3 इंटू 2 6 हो जाएगा। सो ही विल टेक 6 आवर्स टू कंप्लीट द 72 किलोमीटर डिस्टेंस। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप रेशियो से सॉल्व करते, 24 किलोमीटर इन 2 आवर्स, सो 72 किलोमीटर इन हाउ मेनी आवर्स। तो यहाँ पर 24 और 2 का रिलेशन देखिए, इसको लोएस्ट टर्म में ले आइए। 24 और 2 को लोएस्ट टर्म में अगर लाना है तो दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये 12 हो गया, ये 1 हो गया, तो ये 12:1 का रिलेशन है। तो डिस्टेंस और टाइम में 12:1 का रिलेशन है। और क्योंकि ये डायरेक्ट चेंज है तो अगर फर्स्ट केस में 12:1 का रिलेशन है तो सेकेंड केस में भी 12:1 का रिलेशन होगा। 12 को इन्होंने 72 बनाया है, मतलब इंटू 6 किया है, तो 1 और x का रिलेशन भी इंटू 6 का होगा। तो आपका आंसर 1 इंटू 6 आवर्स आएगा। इसको एक और तरीके से हम कर सकते थे। अभी हमने लेफ्ट टू राइट का रिलेशन बनाया है, हम टॉप टू बॉटम का भी रिलेशन बना सकते थे। कैसे, देखिएगा। फर्स्ट केस में 24 किलोमीटर इन 2 आवर्स, सेकेंड केस में 72 किलोमीटर इन हाउ मेनी आवर्स। तो यहां पर आप देखिए कि डिस्टेंस हमारा 24 72 बन गया है, जो कि इंटू 3 का रिलेशन है।
अगर हमारा डिस्टेंस इंटू 3 हो गया है और हमारा रिलेशन ये डायरेक्ट है तो टाइम भी इंटू 3 हो जाएगा। डिस्टेंस 3 टाइम्स हो गया, टाइम भी 3 टाइम्स हो जाएगा। 2 इंटू 3 डायरेक्ट आपका आंसर 6 आवर्स आ जाएगा। 2-3 अप्रोच हैं, जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ करें, लेकिन ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की मेथड सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसको समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। A car is moving at a constant speed of 60 km per hour. Find the distance it will cover in 45 minutes. Understand this question. A car is moving at a speed of 60 km per hour. The meaning of this is the car is covering a distance of 60 km in a time of 1 hour. 1 hour is also 60 minutes. So the two quantities here are distance and time. यहाँ पर distance और time हमारी दो क्वांटिटी है, और distance और time का रिलेशन है कि अगर आपने distance बढ़ाया, ज़्यादा distance कवर करना है तो ज़्यादा time लगेगा. So more distance, more time. Direct relation. Let's make two columns. One column of distance, another column of time. In the first case, they have given 60 किलोमीटर is covered in 60 minutes. मतलब 1 किलोमीटर 1 मिनट में. They are asking what is the distance it will cover in 45 minutes. So watch distance. X kilometer is the distance in 45 minutes. तो यहाँ पर देखो 60 किलोमीटर इन 60 मिनट्स, मतलब 1 किलोमीटर के लिए 1 मिनट लग रहा है. तो अगर 1 मिनट में 1 किलोमीटर हो रहा है तो 45 मिनट में सिंपल है, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. आंसर 45 किलोमीटर आएगा. 60 मिनट में 60 किलोमीटर का मतलब हो गया 1 मिनट में 1 किलोमीटर. तो 45 मिनट में 45 किलोमीटर. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. Question says if 7 boys can do a piece of work in 14 days, then in how many days 49 boys will do the same work? The question says that if 7 boys can do a piece of work in 14 days, then in how many days 49 boys will do the same work? 7 बॉयज अगर एक पीस ऑफ वर्क को 14 डेज में करते हैं तो 49 बॉयज उस वर्क को कितने दिन में करेंगे. तो यहां पर बॉयज को अगर हमने इंक्रीज किया, ज्यादा बॉयज को अगर हमने वर्क पे लगाया तो डेज हमारे डिक्रीज हो जाएंगे. इट इज अ इनडायरेक्ट चेंज. एंड फॉर इनडायरेक्ट चेंज वी विल मेक 2 rows. In the first row I will write down boys. In the second row, I will write down days. In the first case, they have given there are 7 boys and they take 14 days. In the second case, they say that there are 49 boys, so they will take how many days? It is a indirect change, so up-down multiplication and equate them. 7 multiplied by 14 equals 49 multiplied by x. Cancel the 7 and 49 as 7 ones are 7, 7 sevens are 49, so it will be 1 multiplied by 14 equals 7 multiplied by x. Again cancel 7 and 14 as 7 ones are 7 and 7 twos are 14. 1 into 2, this is 2, equals 1 into x is x. So if there are 49 boys, they will take 2 days to complete the work. Answer is option number C. We can also solve this question using the ratio approach. Solving the same question by the ratio approach. First case, the boys are 7 and
In the second case, boys are 49. First case, days are 14. Second case, days will be how many? तो अब आपको ध्यान ये देना है कि हमारे बॉयज कैसे चेंज हो रहे हैं. तो बॉयज हमारे ऐसे चेंज हो रहे हैं कि पहले 7 है और बाद में 49 है. तो इनका आप रेशियो ले लो. बॉयज का रेशियो क्या होगा? 7 49 हो गया. तो इनको दोनों को आप लोएस्ट टर्म में लाइए. लोएस्ट टर्म में लाने के लिए दोनों 7 से डिविजिबल हैं. 7 से डिवाइड कर दीजिए. दिस इज 1:7. तो अगर बॉयज का रेशियो 1:7 है तो डेज का रेशियो ऑपोजिट हो जाएगा, 7:1 हो जाएगा. ये रेशियो 1:7 है बॉयज का, तो डेज का रेशियो उल्टा 7:1 हो जाएगा. 7:1 के हिसाब से डेज 7 का 14 मतलब इंटू 2 हो गए. तो सेकेंड केस में 1 और x में भी इंटू 2 कर दीजिए. 1 into 2 आंसर इज 2 days. सो वट एवर अप्रोच यू टेक यू विल गेट द राइट आंसर. पर आपको इनडायरेक्ट चेंज में याद रखना है कि बॉयज और डेज का आप रिलेशनशिप मत लीजिए, उसमें आंसर आपका गलत हो सकता है. आपको बॉयज और बॉयज का लेना है और डेज का ऑपोजिट करके लेना है. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 2 days. Sonika takes 35 minutes to type an essay at the speed of 52 words per minute. In what time will she type the same essay if her typing speed is 65 words per minute? Now here they are talking about the typing speed and the time taken by Sonika. Now it is very clear, if your typing speed will increase, then your time taken to type the document or type the essay will decrease. So if I increase my typing speed, my time will decrease. So this is an indirect change. Write down 2 rows. The first row will be typing speed and the second will be the time taken. The typing speed in the first case is 52 words per minute and the time taken is 35 minutes. In the second case, they say the typing speed will increase from 52 to 65 words per minute. So how much time she will take? Up down multiplication and equate them. You can also solve the question using the ratio approach, that also we will discuss. Let us first do the up down multiplication. 52 multiplied by 35 equals 65 multiplied by x. Cancel 52 and 65 by 13. They both come in the table of 13 4s are 52, 13 5s are 65. It will be 4 multiplied by 35 equals to 5 multiplied by x. Now cancel the 5 and 35 by 5, as 5 1s are 5, 5 7s are 35. Left hand side 4 into 7 is 28. Right hand side 1 into x is x. Answer is she will take 28 minutes to type the document. Now answer is option number C. Let us go ahead and solve this question using the ratio method. Typing is the first row, time is the second row. So typing speed is 52 words per minute and then it changed to 65 words per minute. Time is 35 minutes. Then what will be the new time? So सबसे पहले आप टाइपिंग स्पीड का रेशियो निकाल लो. टाइपिंग स्पीड रेशियो, फर्स्ट इट इज 52, नेक्स्ट इट इज 65. दे बोथ कम इन द टेबल ऑफ 13. दोनों को 13 से डिवाइड कर लीजिए. इट इज 4:5. 13 5 are 65, 13 4 are 52. सो टाइपिंग स्पीड का रेशियो 4:5 आ गया. अगर टाइपिंग स्पीड का रेशियो 4:5 आ गया और ये इनडायरेक्ट चेंज है तो टाइम का रेशियो 5:4 हो जाएगा. टाइपिंग स्पीड इज 4:5, सो टाइम टेकन विल बी 5:4.
अच्छा 5 को इन्होंने 35 बनाया है, कैसे? इंटू 7 किया है, तो 4 में भी आप कर दो इंटू 7, 4 इंटू 7, आंसर इज 28. Question says an agent receives a commission of rupees 1250 on sales of rupees 10 lakh. How much commission